हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैथ आपके हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। पहला क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 31 भागे 5 में शेषफल ज्ञात कीजिए। 2 की पावर 31 भागे 5। अब देखिए, 2 की पावर 31 भागे 5 में इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों, अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 31 बार तक लिखना होगा। तो ये इसका गुणा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम एक शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। मेथड ये है कि अगर पावर का मतलब घात, पावर का मतलब घात, अगर घात विषम है, तो अगर घात विषम है, जब घात विषम है तो जो बेस है, बेस देखिए यहाँ बेस 2 है, बेस की घात 1 या 3 लगाकर हल करें। देखिए, अब इससे आपको आसानी हो जाएगी। अगर पावर विषम है, ये जो घात विषम है, तो पावर बेस की घात 1 या 2 लगाकर हल करें, या अगर सम है तो सम के लिए 2 और 4 है, लेकिन हमारी पावर यहाँ विषम है। विषम का मतलब 31 है, तो 31 है, तो यहाँ हल करने के लिए 2 की पावर अगर हम 1 लगाते हैं, भागे 5 करते हैं, तो भागे जब 5 करेंगे, 2 में 5 से भाग देंगे, 2 में 5 से भाग देंगे, 1 बार जाएगी, तो यहाँ 5 होगा, तो हमारा उत्तर -3 होगा। तो उत्तर माइनस कभी नहीं होता है, यह प्लस में होता है, या +3 होगा। अब देखिए, इस पर अगर छोटा है, नहीं हल हो पा रहा है, तो 2 की पावर 3 कर लीजिए, इसके हिसाब से जो लिखाया गया है 2 की पावर 3 भागे 5 कर दीजिए, वही उत्तर आएगा। देखिए, 2 की पावर 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो 8 होगा। अब यहाँ पर 8 भागे 5 कर दीजिए, 5 से 8 में भाग दे दीजिए, 1 बार जाएगी, 5 एकम 5, 3 आएगा। हमें शेषफल पूछा है, शेषफल हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अगर हम इनका जोड़ा बनाएं, जैसे इनको हल करने के लिए हम 3 3 3 की पावर में जोड़ें, तो भी लास्ट में 2 पावर बचेगी, तो शेष यही आएगा। चाहे 31 बार गुणा करेंगे 5 में, 31 है, 2 का 31 बार गुणा करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो भी शेष 3 आएगा। और इस शॉर्टकट मेथड पर पावर अगर यहीं देख लें विषम है, तो बेस की घात 1 या 2 लगाकर हल करते हैं, तो भाजक हमारा 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो पावर 3 लगा दीजिए। जब पावर 3 लगा देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 5 से भाग देंगे, 1 बार जाएगी, शेष 3 आएगा। हमारा उत्तर यही होगा। अब देखिए, विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है, विकल्प नंबर 3 में ही हमारा 3 उत्तर दिया हुआ है। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल कीजिए, घात कितनी बड़ी हो तो भी आप हल कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, 1y 3y 6, ये कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे 1 है, फिर दूसरी संख्या के स्थान पर y है, फिर 3 है, फिर चौथी संख्या के स्थान पर y है, फिर 6 है। पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y के स्थान पर कौन सा अंक होगा, या y का मान ज्ञात कीजिए। तब y का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, जो विभाज्यता का नियम है उसमें 11 से वही अंक कट सकता है, पहला तीसरा और पांचवा, इन दोनों को जोड़ा जाए, अगर इनका योग 10 है और दूसरे चौथे
का योग, जैसे जो ये अंक है इनको जोड़ा जाए, इनका योग अगर 10 है और इनका योग पहले, तीसरे और पाँचवें का अगर योग 10 है तो वह 11 से विभाजित हो सकती है। तो इस नियम के आधार पर यहीं चेक कर लीजिए, पहले में 1 है, देखिए तीसरा अंक 3 है, पाँचवा अंक 6 है, जोड़ दीजिए 6 3 9 1 10, 10 है तो 11 से विभाजित हो जाएगा इस नियम के आधार पर। अब दूसरा और चौथा, यानी दूसरे में y है और चौथे में y है, इसका मतलब दोनों का मान एक ही होगा। तो अगर 6 पहला विकल्प रखते हैं, 6 6 12 हो जाएगा, हमें 10 ही चाहिए उत्तर, 10 उत्तर चाहिए, तो गलत है। इसमें y का मान 5 5 रखते हैं तो 10 हो जाएगा। देखिए 5 + 5 बराबर 10 हो जाएगा। तो 5 + 5 बराबर 10, इस नियम का अनुपालन यह नियम कर रहा है। तो हमारा उत्तर 5 होगा, 5 5 10 होगा, पहला और तीसरा पद, और पाँचवें पद का योग 10 हो, दूसरे और चौथे पद का योग 10 हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो 11 से विभाजित होने के लिए यहाँ पर हमें 5 5 का अंक लेना होगा। तो 5 5 10 होगा, चूँकि पहले में 10 आ चुका है, पहला तीसरा पाँचवें में उसका योग 10 है, दूसरे और चौथे का योग 10 होना चाहिए। तो 5 5 10 होगा, इसलिए y का मान कितना होगा, देख लीजिए, y बराबर 5 होगा। y बराबर 5 रख के अगर काटना चाहें, भाग देना चाहें तो भाग भी दे सकते हैं। देख लीजिए, क्योंकि भाग देने में ज़्यादा टाइम लगेगी, आप लोग हल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न हल करने से पहले हम पहले को सिद्ध कर ले रहे हैं। पहले में देखिए 1 बराबर 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है और y है, तो y के स्थान पर हमने 5 रख दिया, तो ये 15 35 6 हो गया। इसको 11 से भाग दे दीजिए, 11 1 कम 11, यहाँ 4 बच गया, 3 हो गया। अब भाग देंगे, 3 को उतार लिया तो 11 3 33 हो जाएगा। अब देखिए 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 10 हो गया, 5 उतार लेंगे, 11 9 99 होगा, 99 भाग देंगे, यहाँ 15 15 में से 9 जाए 6 आ गया, 1 6 यहाँ बचा हुआ, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 9 गया 0, इस 6 को उतार लेंगे, 11 6 का 66 होता है। देखिए यह सिद्ध हो गया कि y का मान 5 होगा। इस आधार पर हम हल कर सकते हैं, हमारा प्रश्न ज्ञात हो गया। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिखा है, 4 की पावर 61 + 4 की पावर 62 + 4 की पावर 63 + 4 की पावर 64 किससे विभक्त होगा। विकल्प है 3 10 11 13। अब चूंकि पावर लंबी लंबी है, इस लंबी पावर को कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, 4 की पावर 61 + 4 की पावर 62 + 4 की पावर 63 + 4 की पावर 64। अगर हम इसको कॉमन ले लें, 4 की पावर 61, तो 1 बच जाएगा, यहाँ 62 में से 61 निकल गया, तो यहाँ हमारा आधार 4 है, 4 बच जाएगा। यहाँ निकल गया 61 तो 2 बच जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ से 64 से 61 घट गया तो 4 की पावर 3 हो जाएगी। अब देखिए 4 की पावर 61 है, तो 1 + 4 + 4 चौके 16 + 4 चौके 16 चौके 64, यानी इनका मान 64 हो गया। अब कोष्टक के अंदर वाले क्रिया को, अंकों को जोड़ दीजिए, तो 64 16 80 4 84 5 85 हो गया, 85। अब देखेंगे तो 85 हमारा मान आ गया। 85 किससे विभक्त हो रहा है, किसी से नहीं विभक्त हो रहा है। तो देखिए आगे हमें अभी उत्तर ढूंढना है, हमारा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है हल करने में। तो हम 4 की पावर 60 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर 1 गुणे 85 हम लिख सकते हैं। अगर हम 85 लिख सकते हैं तो 4 की पावर 60 गुणे 4 5 20, 4 बटे 32, 32 4 36, 360 हो गया। 360 को देखिए किस संख्या से काटा जा सकता है। 360 जिस संख्या से कटेगा, 4 की पावर 60 भी उसी से कटेगी। तो देखिए लास्ट में 0 है, तो 0 0 से कट जाएगा, 0 10 में है,
इसलिए 10 से यह संख्या विभाजित हो जाएगी। अब अगर हल करेंगे 10 से काटेंगे तो 10 से 36, 360 कट जाएगा, 36 बाहर जाएगा। 3 से भी कटेगा लेकिन 0 के नाते शेष बच जाएगा। 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, इसलिए विकल्प नंबर 2 में जो 10 दिया हुआ है वह सही है। इस तरीके से हल किया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है। भाज्य यही संख्या 4 विकल्प दिया हुआ है। 4 विकल्प के अंदर ही हमें अपना उत्तर ढूंढना है। तो अब देखिए हमें एक नियम है, यहाँ देख लीजिए नियम है। हमें भाज्य पूछा, भाज्य कितना है, तो यहाँ पर भाजक होता है, भाजक, फिर भाज्य, फिर भाजनफल, भाजनफल, फिर उसके बाद शेषफल होता है। शेषफल तो हमें यही पूछा है, तो शेषफल हमें दिया हुआ है। शेषफल यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि शेषफल 46 है तो शेषफल 46 है। तो यहाँ लिखा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल से 5 गुना है। शेषफल से 5 गुना यानी 46 गुणे 5, यह भाजक के बारे में बात कर रहा है। जो भाजक है भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना जो इनका है इनसे 10 गुना या अधिक है। तो 5 6 पचे 30 हो जाएगा, 4 पचे 20, 3 23 हो जाएगा। यहाँ 230 होगा। जो भाजक हमारा है यह 230 है। और भाजक भागफल से 10 गुना है, तो यहाँ 230 बटे 10 कर दीजिए। जब 10 कर देंगे तो यहाँ उत्तर हमारा प्राप्त हो जाएगा 23। यानी हमसे जो पूछा है वह पूछा है कि भाज्य हमारा कितना है। तो भाज्य बराबर, यह प्राइमरी स्तर की चीज़ है, भाज्य बराबर देखिए भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। अब इसी पर लगा लीजिए, हमारा भागफल 23 है गुणे भाजक, भाजक 230 है प्लस शेषफल 46 है। तो 23 यहाँ है, 23 यहाँ है। 23 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर 5290 होगा। 23 का स्क्वायर 529 होता, लेकिन यहाँ एक शून्य शून्य बढ़ा देंगे तो 529 में शून्य बढ़ा देंगे तो यह शून्य का मान जोड़ने पर 5290 प्लस 46 हो जाएगा। अब प्लस 46 जोड़ देंगे तो यहाँ 6 है, 9 4 13, 13 के 3, 2 1 3 5। हमारा उत्तर कितना आ गया 5346, यानी 5336 है, 46 नहीं 36 है, 5336। देखिए विकल्प नंबर 4 में 5336 स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हमारा चौथा उत्तर होगा, विकल्प नंबर 4 ही हमारा उत्तर होगा। इस तरीके से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। यह प्राइमरी में बेसिक चीज़ है, सभी लोग प्राइमरी कक्षा 5 के अंदर ही पढ़े होंगे। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो पुनः इस वीडियो के माध्यम से याद कर लीजिए। वीडियो ही समाप्त होती है। लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।